जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी एडमिशन 2026 से 27 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। और अगर आप पीएचडी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। अगर आप रिसर्च, पीएचडी एंट्रेंस, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, सेट या किसी भी एकेडमिक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस भी लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट और गेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स सेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्जाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जेएमआई के पीएचडी एडमिशन सेशन 2026 से 27 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन की ऑफिशियल डेट 7 मई 2026 मेंशन की गई है। इसके बाद हेडिंग में क्लियरली लिखा गया है पीएचडी एडमिशन 2026 टू 27 नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन में पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन शेड्यूल को डिटेल में दिया गया है। सबसे पहला इवेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 11 मई 2026 से अवेलेबल होंगे और एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 8 जून 2026 रहेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में फॉर्म ओपन फॉर एडिटिंग मेंशन किया गया है। कैंडिडेट्स 9 जून 2026 और 10 जून 2026 के बीच अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन या एडिटिंग कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट में एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी गई है। एडमिट कार्ड 14 जून 2026 को इशू किया जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में एडमिशन टेस्ट डेट मेंशन है। पीएचडी एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 20 जून 2026 और 21 जून 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू मेंशन है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का रिजल्ट 10 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के बीच डिक्लेयर किया जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रपोजल सबमिशन। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को अपना रिसर्च प्रपोजल कंसर्न डिपार्टमेंट या सेंटर में लेटेस्ट बाय 22 जुलाई 2026 तक सबमिट करना होगा। उसके बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। सीआरसी या डीआरसी के सामने इंटरव्यूज़ 27 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डिस्प्लेड की डेट दी गई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट 3 अगस्त 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच डिस्प्ले की जाएगी। नाइन्थ पॉइंट में एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ मेंशन की गई हैं। एडमिशन प्रोसेस और फॉर्मेलिटीज़ 6 अगस्त 2026, 7 अगस्त 2026 और 10 अगस्त 2026 को कंप्लीट करनी होंगी। और फाइनली कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर कोर्सवर्क की डेट 11 अगस्त 2026 दी गई है, यानी इसी दिन से पीएचडी कोर्सवर्क क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएंगी। नोटिफिकेशन में नीचे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एडमिशन फॉर्म्स और रिलेटेड डिटेल्स जेएमआई एडमिशन पोर्टल पर अवेलेबल होंगी। ऑफिशियल पोर्टल का एड्रेस admission.jmi.ac.in दिया गया है। साथ ही एप्लीकेशन फ़ी भी मेंशन की गई है। पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी ₹2000 पर कैंडिडेट रखी गई है। अब डिपार्टमेंट और सेंटर वाइज वेकेंट सीट्स फॉर पीएचडी एडमिशन्स 2026 टू 27 दी गई हैं। ये वैकेंसी स्टेटस 10 मई 2026 तक का दिया गया है। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज की डिटेल्स दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में 13 वेकेंट सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 11 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 8 सीट्स मेंशन की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 12 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में 17 वेकेंट सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में 6 सीट्स दी गई हैं। सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस में 4 सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर कंपैरेटिव रिलीजन्स एंड सिविलाइजेशंस में 10 सीट्स हैं। सेंटर फॉर इंडिया अरब कल्चर में 5 सीट्स मेंशन की गई हैं। डॉक्टर के.आर. नारायणन सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ में निल वैकेंसी दी गई है, यानी यहाँ करंटली कोई सीट अवेलेबल नहीं है।
नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में 14 सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में भी नील वैकेंसी मेंशन की गई है। MMAJ अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में 6 सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ में नील वैकेंसी है। सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च में 5 सीट्स दी गई हैं। सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ में भी 5 सीट्स अवेलेबल हैं। AJK मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर में सबसे ज़्यादा 33 सीट्स मेंशन की गई हैं। अब आते हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस पर। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 12 सीट्स दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 6 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में 1 सीट मेंशन की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में 14 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में 13 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 4 सीट्स दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में 11 सीट्स मेंशन की गई हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस। डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट्स मेंशन की गई हैं। सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी साइंसेज में 15 सीट्स अवेलेबल हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड स्टडीज़ में 4 सीट्स दी गई हैं। सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंसेज के अंडर अलग अलग डिसिप्लिन्स मेंशन किए गए हैं। केमिस्ट्री में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। लाइफ साइंसेज में 6 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस में नील वैकेंसी दी गई है। मैथमेटिक्स में 1 सीट अवेलेबल है। फिजिक्स में 2 सीट्स मेंशन की गई हैं। अब आते हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज पर। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 17 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में 20 सीट्स मेंशन की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 11 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अंडर 2 कैटेगरीज मेंशन हैं। मैथमेटिक्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 11 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 33 सीट्स मेंशन की गई हैं। सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में 15 सीट्स दी गई हैं। अब नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में 23 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन में 5 सीट्स मेंशन की गई हैं। अब आते हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पर। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में नील वैकेंसी दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंडर अलग स्पेशलाइजेशंस मेंशन किए गए हैं। फाइनेंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में 5 सीट्स अवेलेबल हैं। मार्केटिंग में 3 सीट्स मेंशन की गई हैं। HR स्पेशलाइजेशन में 1 सीट अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिस स्टडीज़ में 7 सीट्स मेंशन की गई हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंडर इंजीनियरिंग फिजिक्स में 9 सीट्स अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज में 5 सीट्स दी गई हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। अप्लाइड इंग्लिश में नील वैकेंसी मेंशन की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अंडर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस दी गई हैं। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में 7 सीट्स अवेलेबल हैं। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में 20 सीट्स मेंशन की गई हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 7 सीट्स दी गई हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 15 सीट्स मेंशन की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर भी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। पावर सिस्टम में 21 सीट्स दी गई हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 6 सीट्स अवेलेबल हैं। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 21 सीट्स मेंशन की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 6 सीट्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 9 सीट्स मेंशन की गई हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 25 सीट्स दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा 65 सीट्स मेंशन की गई हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ में 5 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन IASE में 10 सीट्स मेंशन की गई हैं। अब आते हैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स पर। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट अप्रिसिएशन में नील वैकेंसी दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन में 6 सीट्स अवेलेबल हैं। और फाइनली फैकल्टी ऑफ लॉ में 9 सीट्स मेंशन की गई हैं।
अगर आपको ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली पीएचडी एडमिशन, नेट, सेट, रिसर्च और फेलोशिप अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।